नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना के बीजेपी नेता उर्फ नीलेश मुखिया अब नहीं रहे। बता दें आपको कि दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें आपको कि 31 जुलाई का वो दिन था जब नीलेश मुखिया को 8 टावर तोड़ गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 2 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पटना के बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 अगस्त को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। आज सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस अब तक इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर पाई है। मामले में 4 अपराधी अब भी फरार है। पटना में वर्चस्व राजनीति और बालू के खेल की वजह से नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया अपने विरोधियों के टारगेट पर थे। नीलेश मुखिया को गोली मारने की साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी, जिसे साजिश रचने वालों ने 7 शूटर के साथ मिलकर 31 जुलाई को पटना में अंजाम दिया। यह बात पटना पुलिस के अब तक की जांच और परिवार के लगाए गए आरोपों के आधार पर सामने आई है। साजिश पहले से ही रची जा रही थी। इस बात का पुख्ता प्रमाण है शूटर्स की बाइक। वारदात स्थल के पास से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें गोली मारते वक्त 2 बाइक से आए अपराधी दिखे थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिन 2 बाइक का इस्तेमाल शूटर्स ने किया, उसमें एक बाइक की चोरी नालंदा से हुई थी, जबकि दूसरी बाइक को पटना के रुपसपुरा थाना इलाके से चोरी किया गया था। दोनों ही बाइक की चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। गोलीकांड के बाद नीलेश के बड़े भाई सुरेश राय ने पाटलिपुत्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय को नामजद किया है, जबकि गोली मारने वाले शूटर्स को अज्ञात अपराधियों में शामिल किया गया है। एसएसपी के अनुसार नीलेश पर हमले को लेकर पहले भी इन तीनों भाइयों पर साजिश रचने की बात सामने आई है। 31 जुलाई की सुबह 10:20 के करीब नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी। उस वक्त 2 बाइक से आए शूटर्स सिर्फ सीसीटीवी में दिखे थे। जब वारदात के बाद पटना पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की तो कई नई बातें सामने आई। जांच में यह भी पता चला कि अपराधियों ने चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया है। एसएसपी के अनुसार नीलेश मुखिया को अपराधियों ने कुल 7 गोली मारी थी। इसी के साथ बता दें आपको कि पटना में सोमवार सुबह शूटर्स ने पार्षद पति नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया पर गोली बरसाई। वो अपने कार में ही बैठे थे और उन पर अपराधियों ने बैक टू बैक 8 गोलियां चला दी, जो उनके कनपट्टी, गर्दन और सीने में लगी। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें नीलेश मुखिया की कार के पीछे पीछे 2 बाइक पर अपराधी आते दिख रहे थे। कार जैसे ही यू टर्न पर मुड़ने लगी, स्लो होती है, अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसके वजह से नीलेश सिंह उर्फ नीलेश मुखिया गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें रूबन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए 1 अगस्त को एयर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया था, लेकिन 23 दिनों के बाद वो जंग हार गए। नीलेश मुखिया अब नहीं रहे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।